मॉर्निंग क्लासेस। टुडे क्लास थर्ड मोरल वैल्यू सब्जेक्ट है। आज हमारा न्यू सब्जेक्ट हम लोगों ने ओपन किया है। चलिए ओपन करिए। लेसन फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ। मूवमेंट ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई की जीत कह सकते हैं इसको। लेसन देखिए। देयर वॉज अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच एबिलिटी इन हिज आर्ट दैट ही कुड शूट an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shoot। एक समय एक जो है यंग स्टूडेंट, एक धनुर्विद्या का एक विद्यार्थी था जो क्या करता था, अपनी क्षमता से, अपनी धनुर्विद्या से क्या करता था, अपनी आर्ट को साबित करने के लिए वह पहले एक तीर को पेड़ में शूट करता था। उसके बाद दूसरे तीर से उसी तीर को पहले वाले तीर के 2 टुकड़े कर देता था। यानी कि वो ऐसा विद्यार्थी था, ऐसे वो धनुर्विद्या उसको आती थी जिससे वो एक तीर को तो पहले पेड़ में शूट करता था, फिर उसी तीर के 2 टुकड़े कर दे, यानी कि उसी एरो के 2 पीस में उसको डिवाइड कर देता था। ही बिगन टू बूस्ट दैट ही वॉज अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु। उसने क्या किया, उसने डींग हाँकना शुरू कर दी थी कि वह अपने गुरु से बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञाता है। उसने क्या, उसके अंदर घमंड आ गया था और दूसरों से कहने लगा था मैं अपने गुरु से भी ज़्यादा धनुर्विद्या में निपुण हूँ। नेक्स्ट पैरा देखिए। वन डे हिज गुरु अ वेनरेबल ओल्ड मैन इन हिज 70s asked you to accompany him on a trip across the hill। एक दिन जो उसके गुरु थे, पूज्य गुरु थे, वो बूढ़े थे, कितने साल के थे, लगभग 70 ईयर्स के थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह हिल्स को पार करने की ट्रिप में, जर्नी में वह उसके साथ चलेगा या चलेगा। द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चास्म। ये जर्नी तब तक रोमांचकारी नहीं थी जब तक एक डीप चास्म में होता खाड़ी, जब तक गहरी खाड़ी नहीं आई तब तक वह जर्नी बहुत ही निराशपूर्ण थी, यानी कि बेकार, बोरिंग थी, जिसको कहें अनइवेंटफुल, यानी कि बोरिंग लग रही थी उसको गुरु के साथ चलने में, जब तक वो घाटी नहीं आई थी। अ सिंगल लॉग स्पैन द चास्म। उसने लॉग, ये आप लॉग देख रहे हैं, लॉग में से लट्ठा होता है, क्या होता है, लट्ठा। एक सिंगल लॉग से उसने घाटी के दोनों छोर पर पुल बांध दिया। ये देखिए पुल बांधा, स्पैंडेड ए चास्म, उसने एक पुल बांध दिया। द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग। गुरु टहल के सेंटर में, उस लॉग के सेंटर में गए। गुरु जी जो है उस लॉग के सेंटर यानी कि पुल के बीच में गए। अनशोल्डर्ड हिज बो एंड टेकिंग एन एरो शूट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड। उन्होंने क्या किया, अपने पीठ से या अपने कंधे से एक बो निकाला, एंड टेकिंग एन एरो शूट, और एक तीर से एक पेड़ को शूट किया, एक पेड़ पर एक तीर चलाया ऑन द अदर साइड, और दूसरे तरफ हिज नेक्स्ट शूट, और दूसरा जो शूट उन्होंने क्या किया, क्लीव द फर्स्ट एरो इंटू टू। क्लीव यानी कि चीर दिया, और दूसरे शूट से उसी एरो को 2 पीस में चीर दिया। इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। ही सेड, उन्होंने कहा, वॉकिंग बैक टू वेयर हिज स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा जहाँ उनका स्टूडेंट खड़ा था, उनसे कहा कि अब तुम्हारी बारी। मतलब पहले उनके गुरु ने किया, अब उनकी बारी थी कि अब वो करके दिखाए, क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था शिष्य के अंदर कि वो गुरु से बढ़कर है। आगे की स्टोरी हम लोग कल रीड करेंगे। आप लोग जो ये टफ वर्ड्स है, ये चार्ज में है, ये क्लीव्ड है, एबिलिटी है, ये बूस्ट है, आर्चर है, रीच्ड है, और कंपनी है, अनइवेंटफुल। इसको आप लोग टिक कर लीजिए। देखिए एबिलिटी, आर्चर और रीच्ड कर लीजिए, ग्रेटर, विनरेबल, और कंपनी, इवेंटफुल, चास्म, जर्नी। इनको आप इसकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिए और मीनिंग भी।
आगे की स्टोरी हम लोग कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।